हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज लीड कोड प्रॉब्लम। आज की लीड कोड की प्रॉब्लम क्या है? आज की लीड कोड की प्रॉब्लम में ना अपने को एक स्ट्रिंग दी हुई होगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग दी हुई है और कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब अपने को करना क्या है? अपने को करना कुछ भी नहीं है। अपने को इन नंबर ऑफ वर्ड्स को, इनका जो ऑर्डर है ना, वो मैटर नहीं करता। चाहे पहले अपन बार लिख लें, चाहे पहले अपन फू लिख ले, वो मैटर नहीं करता। अगर अपन इस एग्जाम्पल की बात करें तो ठीक है, तो कहीं पे भी अपने को इस पूरी स्ट्रिंग में बार फू या फू बार एक साथ मिल जाए ना, वहीं से अपने को उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है ना उस स्ट्रिंग का, अपने को वही रिटर्न करना है। देखो एक बार अपन समझते हैं क्या बोला गया है इसमें। देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं अपनी इतनी इंडेक्स ले लूँ, मतलब शुरुआत के मैं ये 6 वर्ड्स ले लूँ, ये बी ए आर एफ ओ, ठीक है। तो क्या ये जो मेरी स्ट्रिंग है, ये शुरुआत के 6 वर्ड, ये मेरी ये दोनों वर्ड से मिलकर बनी है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कुछ रूल्स जो इस क्वेश्चन के हैं क्या? ये जो दोनों वर्ड्स है ना, ये आपस में साथ होने चाहिए। ठीक है भाई, साथ है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई भी और वर्ड नहीं होना चाहिए भाई, नहीं है। ठीक है, तो हाँ, ये अपना एक आंसर हो गया। तो अपना एक आंसर तो क्या होगा कि अपन पूरी स्ट्रिंग को ले ले तो अपना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? 0। सही है, ठीक है। फिर अपना दूसरी स्ट्रिंग ऐसी कौन सी, इसी स्ट्रिंग के अंदर ऐसी कौन सी और भी स्ट्रिंग हो सकती है जहां से अपन अगर स्टार्ट करें तो भी अपने को ये दोनों वर्ड मिल जाए? ठीक है, तो अपन यहाँ पे आए, यहाँ पे अपना 6th इंडेक्स आ चुका था, 5th इंडेक्स आ चुका था, 6 7 8 8th इंडेक्स तक छोड़ दो। अब 9 से देखो अपने को क्या मिला? फू बार। ठीक है, ये भी वही इन दोनों वर्ड से मिलके बना है। इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई भी और वर्ड नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपना यहाँ से अगर अपन 9th इंडेक्स से लें तो भी अपने को पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना एक आंसर तो हो गया 0, एक हो गया 9। इज इट? बिल्कुल सही बात है भैया। अच्छा, आपने को क्वेश्चन समझ में आ चुका है? बिल्कुल सही बात है। एक बार अपन दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला अगर अपन एग्जांपल देखें, वर्ड गुड 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 बेस्ट वर्ड। ठीक है, अब इसमें अपने को करना क्या था? इसमें अपने को वर्ड्स दिए हुए हैं ये। ठीक है, ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये सारे एक साथ आने चाहिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास आया वर्ड। हाँ भाई, वर्ड था। उसके बाद में गुड, हाँ गुड भी आ गया, बहुत ही बढ़िया। फिर एक और बार गुड आ गया, नहीं ये नहीं चलेगा। हर वर्ड जो है ना, ये सारे के सारे वर्ड होने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे वर्ड वर्ड 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी वर्ड 2 बार आता चलता, लेकिन यहाँ पे गुड रिपीट हो गया तो गुड रिपीट हो गया, तो एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो काउंट होगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे वापस एक बार गुड आया, बोला ठीक है, बेस्ट आया, बोला ठीक है, वर्ड आया, बोला ठीक है, लेकिन अगर एक और बार यहाँ पे वर्ड आगे पीछे कहीं पे भी लगा हुआ होता ना, तो ये पूरी हो जाती है अपनी। बट इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं पॉसिबल था, तो यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख लेते एक बार, बार फू फू बार दा फू बार मैन। ठीक है, अपने को वर्ड्स क्या कहते हुए थे? बार फू दा। ठीक है, अपन देखते हैं। यहाँ पे अपने पास है बार, बिल्कुल सही बात है। फू फू भी है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे अपने पास दा नहीं था, तो अपनी 0 से तो काउंट हो नहीं सकती। ठीक है, अब अपन है इस वाले इंडेक्स पे। ये वाला इंडेक्स कौन सा है अपना? ये वाला इंडेक्स अपना हो गया 6th इंडेक्स। ठीक है, 6th इंडेक्स पे अपन आए, अपन ने देखा फू है, बिल्कुल है, बार है, बोला है, दा, बोला हाँ दा भी है। तो एक अपनी ये वाली इंडेक्स हो गई, ये वाली स्ट्रिंग हो गई अपनी। तो अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो भी अपना को पूरा आंसर मिल जाएगा। बोला हाँ भैया सही बात है, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे स्किप किया, अब यहाँ पे आए बार पे। ठीक है, बार पे आके अपन ने देखा बार है, हाँ है, ठीक है, दा है, दा भी है, फू भी है, यही अपने तीनों चाहिए थे। चलो ठीक है भैया, 9th अगर इंडेक्स से अपन स्टार्ट करें ना तो ही मिल जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने देखा, वापस अपन आए यहाँ से, ये कौन सी 12th इंडेक्स हो गई। ठीक है, अब यहाँ से फू है, बिल्कुल है, बार है, बार है, मैन है, मैन भी है। तो अपने पूरी इंडेक्स, सॉरी मैन तो अपने को चाहिए नहीं था ना, यहाँ से यहाँ पे आया ना अपना 12th इंडेक्स। हाँ, यहाँ से देखा अपन ने, दा है, फू है, बार है। ठीक है, ये तीनों अपने यहाँ पे भी आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे 3 इंडेक्स मिली जहां से अगर अपन स्टार्ट करें तो भी अपने को एक पूरे वर्ड्स कॉन्केटिनेट होकर मिल जाएंगे। इज इट? बोला सही बात है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन में क्या बोली हुई है कि यहाँ पे जो भी ये वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स की सबकी लेंथ हमेशा सेम होगी। ठीक है, ये जो अपने वर्ड्स हैं, ठीक है, ये जो अपने वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स की हमेशा लेंथ सेम होगी। जैसे यहाँ पे 3 वर्ड का मतलब 3 लेटर्स का एक वर्ड आ गया तो हमेशा 3 लेटर्स का ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं कुछ ऐसा करूं कि ना इन वर्ड्स को एक मैप में स्टोर करवा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैप का काउंट हो गया, फू के लिए 1 हो गया और बार के लिए भी 1 हो गया। अब पूरी स्ट्रिंग को मैं ट्रैवर्स करवाऊँ,
और पूरे स्ट्रिंग में कहीं पे भी मुझे बार और एक साथ मिल जाए तो वही अपना आंसर होगा। ठीक है, देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, इतना ज्यादा कुछ हार्ड कंसेप्ट नहीं है। एक बार अपन सीधा कोड से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अपन क्वेश्चन तो अच्छे से समझ ही गए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इस फोर के लूप को छोड़ दो, देखो यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया। ठीक है, मैप के अंदर अपन ने एक स्ट्रिंग को अपन स्टोर करवा रहे हैं और अपन उसके रेस्पेक्टिव इंटीजर की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना की जो है वो स्ट्रिंग है और वैल्यू जो है वो अपनी इंटीजर है। ठीक है, अपन ने किया क्या है, अपन ने मैप के अंदर जितने भी वर्ड्स थे ना, उन सारे वर्ड्स को स्टोर करवा लिया और उनका काउंट प्लस प्लस कर दिया। यही किया अपन ने इस फोर लूप के अंदर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन ने क्या किया, एक के नाम का एक इंटीजर बना दिया। ये वाला थोड़ा सा पार्ट अच्छे से समझना, यहाँ पे हो सकता है तो मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अच्छे से समझना। ठीक, अपन ने क्या किया, यहाँ पे फोर का लूप चला, कहाँ तक का चला है, ये वर्ड्स की साइज तक का चला है। बोला ठीक है, वर्ड्स की साइज तक का अपन ने फोर का लूप चला लिया। ठीक है, फोर का लूप चलाने के बाद अपन ने क्या बोला, सबसे पहले ये देखो, ये जो टेम्परेरी, ये जो अपन स्ट्रिंग ले रहे हैं ना, ये सब स्ट्रिंग, ये एक सब स्ट्रिंग एक मेथड होता है। इससे अपन क्या कर सकते हैं कि कितनी भी कहीं से भी स्ट्रिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं तक भी एंड कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग होता है पूरा काम। ठीक है, ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया है, अपन ने एक सब स्ट्रिंग ली है। ठीक है, सब स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक की है, आई की वैल्यू इस टाइम क्या है, 0। ठीक है, के की वैल्यू भी अभी स्टार्टिंग के लिए 0 होगी। ठीक है, तो इंटू एम, एम भी मतलब कुछ भी हो इंटू में है तो 0 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये 0 इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और कहाँ तक, एम तक। एम क्या है अपना, एम देख के आते हैं अपन, एम है अपनी वर्ड्स की साइज, तो वर्ड्स की साइज है 3। ठीक है, अच्छा इसमें ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो लास्ट इंडेक्स है ना वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड इंडेक्स तक ही आएगा, मतलब बार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टेम्प में वैल्यू आ गई बार। ठीक है, एक बार अपन सी आउट करा के मैं आपको दिखा देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखो, यहाँ पे अपना वैल्यू अलग अलग आएगी। सबसे पहले अपनी टाइम वो बार आनी चाहिए। इतना टाइम चलेगा, हाँ ये आ गई बार। ठीक है, सही है, ओके, ठीक है, यहाँ पे बार आ गई अपनी वैल्यू। अब बाहर आते ही अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले अपन ने मैप बना के आए थे। मैप में अपन ने चेक करा है कि क्या ये है, क्या ये वाली वैल्यू मैप में एग्जिस्ट करती है। अगर मैप में एग्जिस्ट करती होगी तो इसका जो काउंट है वो 0 से ज्यादा ही होगा। मतलब ये कितनी भी बार जो होगी, एक से तो एक बार तो होगी होगी ना, कम से कम 0 तो नहीं होगी अगर ये है तो। ठीक है, तो हाँ ये बार अपनी थी तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, एल्स में आया। एल्स में आने के बाद में अपन ने क्या बोला कि 0 के अलावा कुछ भी है तो एक बार माइनस कर दो। ठीक है, तो एक ही बार थी तो 0 हो गई। अब अपनी मैप के अंदर बार की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, एक बार इटरेट हो गया। अब अपना के किस पे गया, 1 पे, के 1 पे गया, के मतलब के 1 हो गया अपना। के 1 होने के बाद में अब कहाँ से कहाँ तक आएगी, अब आएगी फू से, ये पूरा फू आ जाएगा। कैसे, देखो आई 0 था, 1 इंटू एम, 1 इंटू एम क्या होता है, मतलब एम ही आएगा। तो एम अपना क्या है, 3, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो गई 3 और एंडिंग इंडेक्स क्या हो गई उससे 3 आगे तक वाली। तो 3 आगे तक वाली में थर्ड इंक्लूड नहीं होगी और ये दो इंडेक्स इंक्लूड हो जाएंगे। सही है, ये दोनों इंडेक्स इंक्लूड हो गए। अपन ने क्या चेक किया कि ये फू की वैल्यू है वो भी काउंट में, मतलब अपने मैप में थी। बोला हाँ भी, हाँ भैया सही बात है, बिल्कुल मैप में थी, तो ये की कंडीशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद में मैप में वापस इसका काउंट जो है वो 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब के की वैल्यू हो गई अपनी 2, के की वैल्यू 2 हुई, के की वैल्यू 2 हुई तो अब क्या आएगा, दा। सही है, सॉरी के की वैल्यू 2 होगी ही नहीं। के की वैल्यू 2 क्यों नहीं होगी, क्योंकि अपनी मैक्सिमम के कहाँ तक जा सकता था, 1 तक। जैसे ही के की वैल्यू 2 हो जाएगी तो अपना इससे बड़ा हो जाएगा, इस फोर लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, फोर लूप से बाहर आने के बाद में अपन ने क्या चेक किया, अपन ने देखो मोटा मोटा समझाऊं तो अपन ने क्या किया, अपन ने सारे वर्ड्स को इटरेट करके देख लिया कि क्या ये अपनी उस स्ट्रिंग में आ रहे थे क्या। जैसे अगर वो अपनी उस स्ट्रिंग में आ रहे हैं तो जो भी अपनी ith इंडेक्स है, मतलब जो भी अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको अपन स्टोर करवा लेंगे, क्योंकि वो अपना एक आंसर होगा। सही है, तो अपने पास 0 आ गया, 0 अपना आ गया स्टार्टिंग इंडेक्स, अपन ने आई को स्टोर करवा लिया और अपने को ऐसे ही जितने भी अपने आएंगे अपने अपने को रिटर्न करवा देना है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना आ गया होगा आपको समझ में। अब ये फोर लूप क्या है, ये फोर लूप में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो ये देखो फोर लूप चल कहाँ से कहाँ तक रहा है, 0 से चल रहा है। एक बार आप इसको मान लो कि ये पूरा साइज तक चल रहा है। ठीक है, माइनस का टोटल हटा दो, एक बार इसको ऐसा मान लो कि टोटल साइज तक चल रहा है। ठीक है, तो वही है, अपन ने 0 से उठा के और लास्ट तक चेक किया है कि कहीं पे भी अपने को ये सारे सारे वर्ड्स मिल जाएंगे तो वही अपना आंसर होगा। ठीक है,
अच्छा, अब ये माइनस टोटल है क्या? अब ये माइनस टोटल देखते हैं अपन। देखो, पहले देख के आते हैं टोटल क्या है। टोटल ये है कि अपने जो भी वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स में जितनी भी स्ट्रिंग है उन सबकी मिला के जितनी भी साइज होगी, जैसे यहाँ पे 3 into 2 6 हो गई, 6 साइज है। तो अब ये बताओ, मैं अगर यहाँ से चेक करूँ n से, तो n से आगे चेक चेक करने का कोई मतलब है क्या? 6 मेरे आगे डिजिट्स ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे छह चेक करके करूंगा क्या? तो ये देखो, इसको ऑप्टिमल बनाने के लिए अपन ने क्या बोला कि यहीं तक लास्ट आंसर मिल सकता है, उसके आगे आंसर मिलेगा ही नहीं। मतलब हाँ, यहाँ तक। ठीक है, लास्ट अपना बी को चेक कर लो। अगर बी तक भी आंसर नहीं आ रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है, आगे तो आंसर नहीं ही होगा। ठीक है, तो अपनी टोटल वो है। समझ में आया? तो ये 4 का लूप कहाँ से कहाँ तक चला, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इससे ऊपर क्या हो रहा है? देखो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। ये अपन ने वो वेक्टर बनाया था जिसमें अपन वेक्टर में पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने वर्ड्स की साइज है, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये जो अपन ने एन यूज किया था ना वो। ठीक है, एम क्या है कि एक वर्ड की साइज कितनी है, जिससे अपन यहाँ पे वर्ड्स को काउंट करवा सके। ठीक है, फिर अपन ने टोटल निकाल लिया एन इंटू एम करके कि टोटल कितने वर्ड्स होंगे, जिससे अपन इसको इफेक्टिव वे से चला सके। ठीक है, और अगर, अच्छा, ये बताओ, अगर मैं स्टार्टिंग में ही सिर्फ इतना दे दूं, ए बी सी दे दूं, या फिर बार दे दूं, मान लो अज्यूमिंग। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बार दे दिया मैंने, और यहाँ पे वर्ड्स दे दिया मैंने फू एंड बार दोनों, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस स्ट्रिंग के अंदर हो, क्योंकि उस स्ट्रिंग की साइज ही छोटी है। तो ये वाली अपन ने बेस कंडीशन लिख दी कि अगर कभी स्ट्रिंग की साइज ही छोटी हो गई तो चेक करवाने का कोई मतलब ही नहीं, आगे आंसर मिलेगा ही नहीं। बस एंड, यही पता अपना। लास्ट में अपन ने अपना आंसर रिटर्न करा दिया। आंसर क्या था? वेक्टर, जिसमें अपन ने सारे स्टार्टिंग इंडेक्सेस को सेव करवाया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।